अकबर और बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और समझदारी से जटिल समस्याओं को हल करने के लिए जाने जाते थे। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है खजाने का रहस्य, जो दर्शाती है कि सच्चा खजाना कहाँ होता है और कैसे सच्ची बुद्धिमत्ता और संयम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक दिन अकबर का दरबार पूरी तरह सजी हुई थी। दरबारी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे और अकबर का ध्यान नए मुद्दों की तरफ था। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया। उसकी पोशाक साधारण थी, पर उसकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अकबर को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए एक खजाना छोड़ रखा था, पर वह खजाना कहीं छुपा हुआ है और मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास केवल एक पहेली है, जिसे समझने के बाद ही खजाना मिल सकता है। आपसे विनती है कि मेरी सहायता करें। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल की ओर देखा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और खजाने की पहेली को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल को इस पहेली में खजाने का पता लगाने की चुनौती दी गई, जो एक बहुत ही कठिन कार्य प्रतीत हो रहा था। बूढ़े आदमी ने बीरबल को एक पर्ची सौंपी जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी थीं। जिसे तुम खोज रहे हो वह न धन है, न सोना, न मोती। सच्चे खजाने का है वह निशान, जो है बहुत ही छोटी। जहाँ सभी हैं समान, वहाँ खोजो अपना स्थान। बीरबल ने पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा और कुछ देर सोच में डूब गए। अकबर सहित सारे दरबारी भी बहुत उत्सुक थे कि यह पहेली क्या मायने रखती है। बीरबल ने बूढ़े आदमी से कुछ सवाल किए, परंतु बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर केवल ये कहता रहा कि आप स्वयं ही इस पहेली को समझिए। बीरबल ने दरबार में कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, मुझे इस पहेली को हल करने के लिए समय चाहिए। मुझे इस पहेली के अनुसार खजाने का स्थान खोजना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को खोज पर जाने की अनुमति दे दी। बीरबल ने शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने सभी प्रमुख स्थानों जैसे बाजार, मंदिर, सराय और तालाबों का मुआयना किया, परंतु उन्हें कहीं भी उस खजाने का कोई संकेत नहीं मिला। बीरबल ने सोचा कि पहेली का अर्थ कुछ और ही है। उन्होंने फिर से पंक्तियों को पढ़ा और उन पर विचार किया। आखिरकार उन्होंने एक संभावित उत्तर खोजा। बीरबल को पहेली की पंक्तियों से लग रहा था कि शायद इस खजाने का संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से है। उन्होंने सोचा कि समानता का अर्थ शारीरिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि किसी गहन विचार से हो सकता है। ये सोचकर वे एक प्रसिद्ध संत के आश्रम में पहुंचे, जो अपने अद्वितीय विचारों के लिए जाने जाते थे। संत से मुलाकात करने के बाद बीरबल ने उनसे अपने उद्देश्य के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, सच्चा खजाना केवल सोने या चांदी में नहीं होता। खजाना वह होता है जो हमें सच्ची खुशी और संतोष दे सके। संत ने बीरबल को जीवन का सच्चा अर्थ समझाया कि कैसे मन की शांति, संतोष और सेवा का भाव सच्चे खजाने का प्रतीक होते हैं। बीरबल को अब ये समझ में आ चुका था कि खजाना वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान और संतोष में है। संत ने भी उन्हें यह विचार किया कि समानता केवल एक मानसिक अवस्था है, जहां किसी भी व्यक्ति का मूल्य एक समान होता है। बीरबल को लगा कि शायद यही असली खजाना है, जिसे बूढ़ा आदमी समझना चाहता था। बीरबल ने संत का आभार व्यक्त किया और दरबार में लौट आए। अब वे पहेली का उत्तर स्पष्ट रूप से समझ चुके थे। दरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने अकबर और दरबारियों को सारी बात बताई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, उस बूढ़े आदमी का खजाना सोना या रत्न नहीं है। ये खजाना वह है जो मनुष्य को सच्चा संतोष देता है। संतोष और समता ही सच्चे खजाने हैं। जो मनुष्य अपने मन में संतोष रखता है, वह सबसे धनी होता है, और समता का भाव जीवन में सभी को समान दृष्टि से देखने का संदेश देता है। यही इस पहेली का रहस्य है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनकी समझदारी की सराहना की।
अकबर को ये समझ में आया कि एक सच्चे राजा को भी यह खजाना प्राप्त करना चाहिए ताकि वह समाज में समानता और संतोष का प्रचार कर सके। उन्होंने बूढ़े आदमी को बुलवाया और बीरबल द्वारा दिए गए उत्तर को बताया। बूढ़ा आदमी बीरबल की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अकबर को बताया कि उसने ये पहेली केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए रखी थी और बीरबल ने उसे सफलता से हल कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा खजाना न तो धन में है और न ही भौतिक वस्तुओं में। जीवन में संतोष, समानता और दूसरों के प्रति प्रेम ही सबसे बड़े खजाने होते हैं। बीरबल की समझदारी और जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचानने की क्षमता इस कहानी को प्रेरणादायक बनाती है। बीरबल की इस समझ ने न केवल बूढ़े आदमी को बल्कि अकबर और समस्त दरबारियों को भी सिखाया कि वास्तविक सुख और शांति तभी मिल सकती है जब हम संतोष और समता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के सभी उत्तर केवल तर्क और विज्ञान में नहीं, बल्कि मानवता, संतोष और समानता में छिपे होते हैं।